नमस्कार दोस्तों, खबरी लाल पर आपका स्वागत है। मित्रों, मैं इस समय अंबाला जिला की ही नहीं अपितु पूरे हरियाणा की एक हॉट सीट पर हूँ और अंबाला जिला की अंबाला कैंट विधानसभा सीट इस बार पूरे प्रदेश में अपना नाम कमा रही है, क्योंकि यहाँ पर राजनीति के धुरंधर और भाजपा के बहुत बड़े नेता पूर्व गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज मैदान में और उनके सामने कई प्रत्याशी उन्हें टक्कर दे रहे हैं। मुख्य रूप से आज़ाद प्रत्याशी के रूप में चित्रा सरवारा और कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में परविंदर सिंह परी के अलावा एक समाज सेवी भी मैदान में है। तो वहीं पर जननायक जनता पार्टी के और आज़ाद समाज पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी के रूप में अवतार करधान जी, एक बहुत ही भले से और बहुत मासूम से प्रत्याशी आपके बीच है। तो जननायक जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह चाबी पर वो मैदान में है और उन्हीं से बातचीत के लिए मैं आपसे लाइव जोड़ूंगा। अवतार जी, सबसे पहले तो खबरीलाल पर स्वागत है आपका। सर धन्यवाद सर। ये कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार? सर हमारा चुनाव प्रचार बहुत बढ़िया, बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। हम बड़े लीडरों की तरह जलसे तो कर नहीं रहे सर। ठीक है। हम जमीन से जुड़े लोग हैं। हम लोगों के घर घर जाके उनकी समस्या सुन रहे हैं। अच्छा। आज हमने रामपुर, सरसेड़ी और चांदपुरा का दौरा किया। वहाँ इतनी समस्याओं का अंबार है सर, कहने को आज हमारा हरियाणा, अंबाला कैंट हरियाणा के अंदर एक अलग स्थान रखता था, पर काम के नाम पे सारी सड़कें टूटी पड़ी, गलियां टूटी पड़ी, पानी की निकासी का बुरा हाल। तो लोगों ने हमें बताया भी वहाँ पे पानी, बाढ़ का पानी आया। हाँ। उसमें हम खुद देख के आए थे। वहाँ एक खनन माफिया की वजह से रामपुर सरसेड़ी का एरिया पानी की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। अच्छा। तो जैसे दो पार्टियों का आपके पास समर्थन है, तो दूसरी पार्टी का भी अच्छा सहयोग मिल रहा होगा? हाँ जी, हमें आज आजाद समाज पार्टी का, भाई चंद्रशेखर की पार्टी का बहुत सहयोग मिल रहा है। अच्छा। भाई चंद्रशेखर भी दुष्यंत चौटाला की तरह युवाओं के अंदर लोकप्रिय नेता है जी। तो ये टिकट लेने का, चुनाव लड़ने का, राजनीति का ये कैसे जुनून सवार हो गया? सर मैं शुरू से अपने अंबाला की साइंस इंडस्ट्री से जुड़ा हूँ। तो मैं वहाँ पे एक बतौर सुपरवाइजर काम करता हूँ जी। तो वहाँ पे सारे लड़के मेरे साथी थे, उनको कोई भी समस्या होती थी उनकी समस्या का मैं हल करता था। मैं उनका हल करते करते उन लोगों ने मेरे पर एक विश्वास जताया और मुझे एक आगे बढ़ने के लिए बोला भी भाई तुम यहाँ जैसे इंडस्ट्री में लोगों को रोजगार दे रहे, आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारा सहयोग करेंगे। तो वहाँ से प्रेरित होके हम 2009 के अंदर भी साहब के साथ जुड़े। तो हमने 9 साल उनके साथ काम किया। 2018 में हमारा कोई मनमुटाव हो गया था, हमने पार्टी छोड़ दी थी। उसी समय ये कहो हमारी किस्मत अच्छी थी, जननायक जनता पार्टी का जन्म हुआ। तभी से हम जननायक जनता पार्टी के साथ जुड़े और हमें इस पार्टी ने इतना मान सम्मान दिया। 2 बार युवा का हल्का अध्यक्ष रहा जी मैं, और अब जनरल बॉडी का हल्का अध्यक्ष भी मैं ही था जी। और आज टिकट देकर एक मजदूर का इतना मान सम्मान बढ़ाया, सारे अंबाला साइंस इंडस्ट्री के लिए गर्व की बात है जी। बहुत बड़े बड़े धुरंधरों से आपका मुकाबला है। कोई बात नहीं सर, हम भी अपना काम कर रहे हैं, वो भी काम कर रहे हैं। जो मेहनत ज्यादा करेगा वो ही जीतेगा। कहने को तो धुरंधर बड़े बड़े होते हैं, पर जो मेहनत करता है वही आगे निकलता है जी। एक सप्ताह जो है अगला बहुत ज्यादा क्रूशियल है, उसमें बहुत ज्यादा मेहनत होगी, उसी में ही चुनाव पलटेगा। ऐसा लोगों का मानना है कि अंबाला कैंट का जो चुनाव है वो अगले एक सप्ताह में बदलेगा, पलटी मारेगा। ऐसा लगता है आपको? हाँ जी, एकदम पूरा चुनाव चेंज होएगा जी। क्योंकि हम तो अपने कछुए की चाल चल रहे हैं जी। जो लोग तेजी से भाग रहे थे ना, वो एकदम रुकेंगे। आपका मुकाबला भाजपा के अनिल विज से है, आपका मुकाबला कांग्रेस के परी से है, आपका मुकाबला आजाद चित्रा से है। तो 3 प्रत्याशियों में से आप किससे मानते, किससे मुकाबला होगा? सर मैं तो ये तो कुछ नहीं मानता भी मेरा किसी एक से मुकाबला है। मेरे सामने तो जो आएगा, मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, चाहे इसमें विसाब हो, चाहे इसमें चित्रा जी हो, चाहे इसमें परी जी हो। तो हमें कोई इससे फर्क नहीं पड़ता सामने कौन है, हम अपनी चाल चलते रहेंगे, अपनी मेहनत करते रहेंगे जी।
जनता ने सेवा का मौका दिया तो क्या लगता है भाई ये काम तो मुझे करने हैं जनता? मेरा मेन मुद्दा है रोजगार। ठीक। हमारे अंबाला के अंदर एक छोटा सा रोजगार है साइंस इंडस्ट्री, जिससे मैं पिछले 20 सालों से जुड़ा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मैंने उस इंडस्ट्री के अंदर 2 से 2,500 लोगों को रोजगार दिलवाया। मैं ये चाहता मेरे द्वारा कोशिश करने के कारण करूँ मैं किसी 2 से 2,500 या 25,000 50,000 लोगों का रोजगार चले। मेरा मेन मकसद तो रोजगार है जी। गलियां नालियां बनाना तो सरकार का फर्ज होता है। ये लोगों के पैसे से बनते हैं, कोई अपने घर से नहीं बनाता जी। धन्यवाद अवतार जी। तो मित्रों, अवतार जी करधान गांव से आते हैं और करधान गांव अंबाला छावनी से टांगरी के दूसरी साइड है, टांगरी नदी है और इस नदी में अक्सर बरसात में जल स्तर बढ़ता है। पिछले साल यहाँ बाढ़ आई थी और बाढ़ में सैकड़ों करोड़ रुपए का नुकसान साइंस इंडस्ट्री को हुआ था, जिससे अवतार जी जुड़े हुए हैं। रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि रोजगार पर इस विधानसभा में कोई काम नहीं हुआ। भले ही यहाँ छोटे और बड़े डबल इंजन की सरकार जो कहते हैं, विज साहब सरकार में मंत्री रहे और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश में सरकार रही। चलिए, समय बताएगा कि अवतार करधान जी को जेजेपी प्रत्याशी के रूप में या आज आज़ाद समाज पार्टी के जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं, जनता कितना वोट देकर इन्हें विधानसभा भेजती है और ये युवाओं के लिए रोजगार पर कितना काम कर पाते हैं। आप मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।